Hi students, good morning. My name is Suroj Kumar Sahu. Welcome to my YouTube channel Study Wing. आज हम पढ़ेंगे 1.6 मैथमेटिक्स 1.6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कुछ नंबर्स दिया है हमको और उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है, जो कि हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। चलो, यहाँ पे हमने करना है ये वाला बिट को, ये स्पेस को मैं यूज़ करता हूँ। पहला बिट क्या दिया है, ये वाला बिट 17 स्क्वायर इंटू 17 टू दी पावर 17 स्क्वायर यानी 70 टू पावर 2 इंटू 17 टू दी पावर 5। ठीक है, अब ये अगर केस आता है तो हमको एक फॉर्मूला पता है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इजिकल टू क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 17 टू दी पावर 2 प्लस 5 m प्लस n, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 टू दी पावर 7, जो कि आंसर यहाँ पे किया है। ठीक है, 17 टू दी पावर 7। अब आते हैं बिट 2 करते हैं, ये वाला बिट 2, क्वेश्चन नंबर बिट 2। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 स्क्वायर टू दी पावर 7। ठीक है, होल ब्रैकेट टू दी पावर 7। अगर ऐसा होता है यानी कि a टू दी पावर m होल ब्रैकेट टू दी पावर n, अगर ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो ये हो गया m, ये हो गया n, यानी कि 5 टू दी पावर 2 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 14। देखो यहाँ पे आंसर किया है। ठीक है, अब करते हैं बिट थर्ड। तो ये बिट थर्ड को हमने यहाँ पे लिखा, क्या दिया है क्वेश्चन, 23 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता है, मान लो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। इस कंडीशन क्या होता है, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन भी होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेस तो दोनों में सेम है, a और a 27, 23 और 23, ये तो बेस सेम है, यानी कि 23 टू दी पावर m माइनस n, यानी कि 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 23 टू दी पावर 3। ये है आंसर। ठीक है, बीट थर्ड का आंसर हो गया। अब बीट 4 करते हैं। बीट 4 के लिए मुझे ये इतना थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटाएंगे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ये स्पेस को मैं यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, लिखना है लिख सकते हो, थोड़ा नोट कॉपी में लिखो। ठीक है, नहीं तो सिर्फ पढ़ने से कुछ वैल्यू नहीं होगा, आप लिखो इसको, 7 टू दी पावर 3 इंटू 9 टू दी पावर 3। अगर दोनों ऐसा पावर सेम होता है तो, जैसे कि a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, ऐसे दोनों पावर अगर सेम है तो ये हो जाएगा a इंटू b, यानी कि ab टू दी पावर m। इसी केस में क्या होगा, 7 इंटू 9, क्योंकि दोनों इंटू हो जाएगा, इंटू 9 टू दी पावर 3, तो 7 इन ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 9, ये होता है 63 टू दी पावर 3, जो कि आंसर ये है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब क्या चीज़ को तुमको याद करना है, इसको काट देता हूँ, ये कोई ज़रूरत चीज़ है नहीं। चलो, अब ये फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, 1 मिनट प्लीज़। वेरी गुड, ये चारों फार्मूला, इसको मैंने बॉक्स बना दिया। ये 4 फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ जो हमको याद रखना है वो हो गया, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। और एक चीज़ भी याद रखना है हमको, 1 बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर माइनस n होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया a टू दी पावर माइनस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a टू दी पावर n भी हम लिख सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं।
ये पार्ट को हमने यूज़ करते हैं, इस एरिया को। क्या क्वेश्चन बिट 1 क्या दिया है? 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर -5 क्या हो जाएगा? ये पहले तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, दोनों जो है बेस सेम है, तो क्या होता है 17 टू पावर 2 -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 15 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 17 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा 17 टू दी पावर 2 -5 हो जाएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/17 टू दी पावर 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं B2 करते हैं। तो पहले इसको मैंने क्लियर कर दिया, तो स्पेस यूज़ करेंगे, B2 आ गया, मैं यहाँ पे लिखा B2, ठीक है। 5 स्क्वायर टू दी पावर -7, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो यानी कि 5 टू दी पावर 2 इंटू -7, तो ये क्या होता है 5 टू दी पावर 2 इंटू -7 हो जाएगा -14। तो ये आंसर आ जाएगा 5 टू दी पावर -14। अब बिट थर्ड करते हैं। बिट थर्ड में क्या दिया है, 23 टू दी पावर -10 डिवाइडेड बाय 20 टू दी पावर 7, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन को लिखो, 20 टू दी पावर -10, 23 टू दी पावर -10 डिवाइडेड बाय 23 टू दी पावर 7। तो ये तो पहले हो जाएगा 23 ब्रैकेट -10 -7, ठीक है। डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, -10 -7, तो क्या हो जाएगा 23 टू दी पावर -10 -7 होता है -17। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 1/23 टू दी पावर 17, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बिट 4 करते हैं। चलो इसको मिटाया, स्पेस को हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने बिट 4। क्या क्वेश्चन दिया है, ये वाला हो गया 7 टू दी पावर -3 इंटू 9 टू दी पावर -3। तो ये दोनों पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 टू दी पावर -3, ठीक है। 7 इंटू 9 टू दी पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 9 63 टू दी पावर कितना होगा -3। तो ये क्या लिख सकते हैं 1/63 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चंस हमको दिया है करने के लिए, चलो नीचे आके देखते हैं क्या क्या दिया है। सपोज यू वांट टू दिस द फॉलोइंग्स, ये चीज़ को हमको कंप्यूट करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो बीट 1 हम करके दिखाते हैं। तो बीट 1 में क्या होगा, अगर ये चीज़ को हम करने जाएंगे, क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा पहले। तो 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3, ये क्वेश्चन दिया है। तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर ब्रैकेट में ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 में डिवाइड होगा इंटू 2 में इंटू होगा, यानी कि हो जाएगा 2 + 1, ये सही है, बराबर है। चलो 2 टू दी पावर 2 + 1 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, यानी कि 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब बिट 2 करते हैं। चलो इसको मैंने मिटाया, क्वेश्चन नंबर बिट 2, यही स्पेस को मैं यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। बिट 2 का क्वेश्चन हमने लिखा, क्या है 3 टू दी पावर 1/5 टू दी पावर 4, ठीक है। इस केस में क्या होता है 3 होता है, इंटू हो जाएगा 1/5 इंटू 4, है कि नहीं। ये 4 इंटू हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 4 इंटू 1 हो जाता है 4, यानी कि 3 टू दी पावर 4/5, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4/5।
चलो बिट थर्ड करते हैं। इसको मैंने मिटाया, मिटाने के बाद यहाँ पे मैंने स्पेस लिया और स्पेस लेके देता हूँ बिट थर्ड। क्वेश्चन लिखते हैं 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब इस चीज़ को हमको कैसे करेंगे? तो बेस दोनों में सेम है, कितना है 7 है। जब डिवाइड होता है तो m और n ऐसा होता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी कि 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, चलो अब इसको नीचे करते हैं 7, ये दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये हो गया 15 डिवाइड होगा 5 से, इंटू होगा 1 से। 5 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो 3, इंटू हो जाएगा 1 से तो हो जाएगा 3 माइनस ये से 15 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, इंटू होगा 1 से तो हो जाएगा कितना 5, तो 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 3 माइनस 5 होता है कितना -2 डिवाइडेड बाय ये 15 है तो 15 हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया आंसर। अब इसको हम ये से भी लिख सकते हैं 1/7 टू दी पावर 2/15, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब करेंगे IV ये वाला पार्ट। अब ये स्पेस को हम यूज करेंगे, IV लिखा। क्वेश्चन क्या है 13 टू दी पावर 1/5 इंटू 17 टू दी पावर 1/5, दोनों का पावर सेम है। जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या लिखते हैं, दोनों बेस को इंटू कर देते हैं, यानी कि 13 इंटू 17 टू दी पावर 1/5, दोनों का जो बेस है वो सेम होके एक हो जाता है, 1/5 हो जाएगा। तो 13 इंटू 17 कितना होगा 221, टू दी पावर 1/5 है तो 1/5 लिखा जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये ख़त्म यहाँ पे हो जाता है। आते हैं और नीचे, ये चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन आप लोग कर सकते हो। n टू दी पावर a इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है a टू दी पावर 1/n, यानी कि अगर कोई भी रूट, जैसे कि एग्जांपल लिया एक तो 2 था यहाँ पे 3 था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 2 जो है वो रहेगा और जितना भी है यहाँ पे डिजिट 3 था तो यहाँ पे जाके 1/3 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसको याद रखना है, अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, आने के बाद और क्या दिया है एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं। चलो ये एक एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, ये बहुत ही क्वेश्चन दिया है, आसान है, इसको आप लोग समझ सकते हो। ये दो चीज़ को 4 टू दी पावर 3/2 दिया है, तो ये चीज़ को ये कैसे किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 4 टू दी पावर 3/2 दिया है, इज इक्वल टू वो क्या किया 4 टू दी पावर 1/2 इंटू 3 किया, ये भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इतना सारा चीज़ कर रहा है, तो ये क्या किया, एक बार 4 टू दी पावर 1/2 को ब्रैकेट कर दिया, उसके बाद इंटू 3 किया, पावर 3 किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 का 1/2 होता है 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का रूट, सॉरी 4 का रूट, 4 टू दी पावर 1/2 का मतलब होता है 4 रूट टू दी पावर 3। 4 का रूट क्या होता है 2 का क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 8, ये होता है आंसर। ठीक है, वैसे और एक क्वेश्चन दिया है ये वाला, इसको भी मैंने सॉल्व करके बता देना है। क्या दिया है, इसको मैं ये स्पेस यूज करता हूँ, जैसे कि 4 टू दी पावर 3/2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 3 इंटू 1/2, ये भी लिख सकते हैं ऐसा। तो इसके वजह से हम इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 4 का क्यू ब्रैकेट टू दी पावर 1/2, ये कर सकते हैं, जैसे कि ये किया है। ठीक है, और 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, 64 टू दी पावर 1/2, 1/2 क्या होता है 64 का रूट होता है, यानी कि 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, 8 8 जा 64, ये हो गया आंसर जो कि यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ फार्मूलाज वगैरह याद करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन आंसर इसको करने के लिए। पहला तो ये, इसको बॉक्स बनाओ,
ये बॉक्स बना के इसको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है। a to the power n by n m by n, a to the power m by n is equal to root n m root n अंडर a होल ब्रैकेट m, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये फार्मूला पूरा याद रखना है। वैसे इतना सारा फार्मूला ये भी हमको याद रखना है, तब जाके ये एक्सरसाइज हो पाएगा, ठीक है। वेरी क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल 21 करते हैं। एग्जाम्पल 21 करेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कुछ चीज़। तो ये स्पेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेरा खाली स्पेस है, तो ये स्पेस को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है एग्जाम्पल 21 क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि बीट 1 क्या लिखा है, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3, ठीक है। अब ये चीज़ हमको क्या करना है, पहले देखो क्या चीज़ इसमें कॉमन है, बेस दोनों में सेम है। अगर बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, ऊपर में तुम्हारा प्लस हो जाता है, जैसे कि इज इक्वल टू 2 to the power 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो अभी तो कुछ देर पहले इसको किए थे हम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो सारा क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, थोड़ा देर पहले जितना भी हमने ये क्वेश्चन दिया है सारा एग्जाम्पल्स का, ये एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन कुछ देर पहले हमने किया था, याद करो। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन 1 बाई बीट का कुछ देर पहले हमने किया था, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलो एग्जाम्पल अब देख सकते हो, इसका एक एक बीट आप पूरा मैच कराओ। हमने कुछ देर पहले सारा किया था, इसको आपने एक एक करके मैच करा सकते हो, ठीक है। थोड़ा वीडियो को प्रीव्यू करके देख सकते हो। अब आते हैं एग्जाम्पल 1.6 सर एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सही में वीडियो आपको हेल्पफुल करता है, आपको कुछ जानकारी देता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट वैल्यूएबल है, हम सारा कमेंट्स पढ़ते हैं और आपको आंसर देंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।